नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार अपने को अप्स एंड डाउन्स के साथ गिरावट देखने को मिलती जा रही है। कंपनी की बात करें तो अभी ये कंपनी 108 रुपये 110 रुपये के आसपास चल रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक से जो गवर्नमेंट थी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती है जो कि इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट की बात करें तो पूरी तरह से एग्जिट हो गए हैं। एफआईज की बात करो तो उन्होंने भी कुछ सेल कर दिया है। डीआईज की बात करो तो डीआईज ने भी कुछ सेल कर दिया। अभी बचा हुआ स्टेक जितना भी है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। वहीं पे बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट होने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे भी बाई किया है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आईपीओ के थ्रू मिला और कुछ लोगों को हो सकता है कि आज भी कि ओपन मार्केट से बाई किया, तो उनको आज भी ये कंपनी लॉस दे रही है। अभी क्या करना चाहिए, क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी जिनके पास भी है उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन स्टॉक हरे निशान में था। हालांकि आज के दिन बहुत सारे स्टॉक में तेजी देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक में इतना कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये भी कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक फ्लैट कारोबार कंपनी ने आज के दिन किया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में ये कंपनी 4% 3.5% के ऊपर डाउन है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ तो 4.5% ये कंपनी डाउन है। हालांकि अगर मैं हाई से बात करूँ तो 120 की प्राइस से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 10% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो लगभग ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने में कंपनी लगभग 33%, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो इससे रिलेटेड डेली बेसिस पे अपने को कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई है और वहीं पे इसके पेरेंट्स कंपनी की अगर बात करूँ तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कंपनी बजाज फाइनेंस को जो है कि बिलोंग करता है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करता है तो कंपनी अच्छी है। अभी इसमें बहुत सारे कि रिस्क रहेंगे दोस्तों। एफआईज डीआईज ने क्यों बेचा है, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे कुछ डिस्कस करूँगा। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो ओके ओके आप कह सकते हैं। हालांकि एस्टीमेशन की अगर मैं बात करूँ तो 50% एस्टीमेशन कंपनी ने बीट किए नहीं की, माफ़ करना, एस्टीमेशन ही बीट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि 51% इस बार इस क्वार्टर में, इसके पहले की अगर बात करें 70% कंपनी डाउन होते हुए दिखा था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। ये कंपनी 2015 में जो कि स्थापित की गई थी और सेकंड लार्जेस्ट भी आप कह सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी देखने को मिल जाती है। 1,90,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रीज का 19 का है और इस कंपनी का जो पी है 46 का है। तो आज भी थोड़ा सा वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी हाई देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है तो 4 के आसपास इस कंपनी का डेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग आपका इनके जो कंपटीटर है, कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर पे कंपनी जस्ट कंपटीटर के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे देखने को मिलती है और रिजल्ट तो हमने देख ही लिया है। हाँ, यहाँ पे अगर इनके थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो कुछ इतना खास नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर की कंपनी होने के कारण जिस टाइप का है तो अच्छा ही आप कंसीडर कर सकते हैं। बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईज ने भी सेल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले 1.68% का था, अभी 1.11% का है। डीआईएस की बात करें तो पहले 1.83% का था और अभी सीधा का सीधा उन्होंने ऑलमोस्ट 1% के ऊपर स्टेक को सेल कर दिया है। गवर्नमेंट यहाँ से पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ले कौन रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों यही हमेशा फंसते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखिए इन्होंने जो सेल किया है, अभी इस कंपनी में 88% 89% का स्टेक प्रमोटर के पास है। फिर हो सकता है कुछ ओएफएस भी आता हुआ दिख सकता है, कुछ राइट इशू आते हुए दिख सकते हैं, कुछ ओपन मार्केट में किसी के थ्रू जो कि हो सकता है कि सेलिंग होते हुए दिख सकती है। तो एफआईज और डीआईज बाद में और भी निचले रेट पर और भी निचले रेट पे खरीद सकते हैं, ऐसा जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हाँ, रिटेल इन्वेस्टर को क्या लगता है कि अभी ये प्राइस पे मिल रहा है ले लो, नहीं तो आगे भाग जाएगा। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है आपको। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 77 लाख 78 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है नहीं दोस्तों। तो इस टाइप का वैल्यूम बन रहा है, तो भी देखा जाए तो एक प्रकार से आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जस्ट एक ट्रेडिंग पॉइंट में दोस्तों, ट्रेडर के लिए क्या चाहिए, जितना स्टॉक का प्राइस छोटा उतना ही ज़्यादा क्वान्टिटी, उतना ज़्यादा कि एक अच्छा ज़्यादा आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें 40% का स्टेक जो कि डिलीवरी परसेंटेज में भी उठाया गया है। कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 188 रुपये देखने को मिलता है। वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 50% 40% के आसपास, 40% आप कह सकते हैं कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है।
अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि रिजल्ट सारा कुछ पहले ही देखने को मिल चुके हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो बताना चाहते हैं कि देखिए जिनके पास भी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो चाहे तो अभी होल्ड करके रखें। लॉस में तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में किसी टाइम में ये कंपनी 100 रुपये के नीचे भी देखने को मिल सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि 99 के आसपास या 95 रुपये तक भी ये कंपनी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। कुछ लोग कहें क्या मैं इसको सेल कर दूँ, देखिए दोस्तों मैं सेलिंग की राय नहीं दूंगा। अब अपना खुद का एनालाइज करना, अब फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना, ना ही मैं बाई की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं इतना ही कहूँगा, जिनके पास भी है बस आप चाहे तो होल्ड करें, टाइम दें। आने वाले समय दोस्तों देखिए, पैसा बनना मार्केट से इतना इजी काम नहीं है। आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जो एसआईपी आप करते हैं उसमें आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है। मार्केट जो है कि 10 से 12% ही एक्सपेक्ट करता है। आज जितना भी अच्छी अच्छी कंपनियों ने रिटर्न बना के दिया था, सबका सब गायब हो गया। सबका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पैसा डबल के कगार पे ही पड़ा है। तो उसको आप चाहे तो 20% और आने वाले समय कुछ समय कंसोलिडेशन करेगा तो सारा का सारा मतलब जो ऑवरेज निकलता है 10 से 12%, 15% आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी छबड़ी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।